नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो वज्जाणम नमो लोये सब त्रिकालवर्ती सावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु सहस्रम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानाजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितम्येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री मिले माने अनंत तीर्थंकरों के युग में जो बात सुनने में तो आई थी लेकिन समझ में नहीं आई थी, वो बात पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना युग में भव्य जीवों के भव्य होनहार में ये बात सुनने को मिली, समझने को मिली और निर्णय करने का एक अद्भुत अवसर प्रदान हुआ। द्रव्य दृष्टि प्रकाश माने समय सार का समय सार, द्रव्य दृष्टि प्रकाश माने शुद्धात्मा को बतलाने वाला समय सार। पूज्य सुगानी जी के मुखारविंद से जो अमृत प्रवाहित हुआ वो भव्य जीवों का रसपान करने का सौभाग्य था कि वो सारी बातें सुरक्षित रह गई। अभी अपन ने 554 और 555 नंबर के बोल के ऊपर में गत सप्ताह स्वाध्याय किया था। थोड़ी गंभीर बातें हैं इस बोलों के अंदर में, तो पुनः उसको रिपीट करते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर में कहना क्या चाहते हैं। 12 अंक का सार निष्क्रिय चैतन्य यही मैं हूं। एक बात भली भांति समझ ले, तीर्थंकर परमात्मा बनी में चारों अनुयोग आते हैं। चारों अनुयोग के अंदर में द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग का समग्र विवरण आता है, लेकिन उस 12 अंग और 14 पूर्व का सार को यदि देखा जाए तो नास्ति से देखा जाए तो आश्रव बंध का अभाव करना नहीं है, राग द्वेष का अभाव करना नहीं है, कर्मों का अभाव करना नहीं है, शरीर आदि का संयोग का अभाव करना नहीं है। अस्थि से देखा जाए तो सवर निजर प्रकट करना नहीं है। अरियंत पद केवल ज्ञान मोक्ष पद प्राप्त करना नहीं है। रागादि भाव का अभाव सहज होता स्वयं होता है, पर वितराग भाव का जन्म भी सहज होता है स्वयं होता है। सारभूत बात तो इतनी है कि मैं निष्क्रिय चैतन्य यही मैं हूं। आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी भगवंतों ने चैतन्य यही मैं हूं ये बात क्यों कही? क्योंकि अनादि काल से इस बात के ऊपर में वजन नहीं गया, लक्ष्य नहीं गया। चैतन्य निष्क्रिय यही मैं हूं, इसका तात्पर्य यह है कि अनादि अनंत काल में मैं एक रूप रहने वाला तत्व, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला तत्व, अनेक रूप नहीं होने वाला तत्व, निष्क्रिय यानी एक रूप रहा, अपरिणामी रहा, कुटस्थ रहा,
चिदबिंब रहा, ज्यों का त्यों रहने वाली वस्तु मैं हूं। ये बात आज तक समझ में नहीं आई, इसलिए अपन ने राग का अभाव करने का प्रयत्न किया या वितरागता प्रकट करने का प्रयत्न किया, आश्रवबंध के अभाव करने का प्रयत्न किया या सवर्ण निजरा मोक्ष प्रकट करने का प्रयत्न किया, लेकिन दृष्टि कहाँ पे रही? पर्याय के ऊपर। जबकि भगवान आत्मा ग्रहण त्याग से शून्य है, जिसका त्याग है उसका अनादि अनंत त्याग है, और जिसका ग्रहण है उसका अनादि अनंत ग्रहण है। तो किसी का त्याग करने का भी प्रश्न नहीं है और किसी को ग्रहण करने का भी प्रश्न नहीं है। ऐसी वस्तु मैं हूं, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। निष्क्रिय मने कुछ नहीं है ऐसा नहीं, निष्क्रिय मने अपरिणामी, निष्क्रिय मने परम पारिणामिक भाव, निष्क्रिय मने परम भाव, सक्रिय मने अपरम भाव। चार भाव है ना, वो सक्रिय है, सक्रिय होने से वो अपरम भाव है, बदलते भाव है, पलटते भाव है। और मैं एक रूप रहने वाला भाव हूं, अनादि अनंत, मेरे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अनंत गुण होने के बावजूद भी एक रूप, गुण अनंत लेकिन रूप एक, स्वभाव एक, नहीं पलटता, नहीं बदलता, एक रूप रहता, परिपूर्ण, टंकोत्कीर्ण, ध्रुव, चैतन्य, पूर्ण सत्ता, यही मैं हूं। ये एक बात समझ में नहीं आई, बाकी सारी की सारी बातें समझ में आ गई। एक बात समझना बाकी रह गया कि मैं निष्क्रिय चैतन्य, यही मैं हूं। मेरे में कुछ करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूं। मेरी सत्ता परिपूर्ण है, अनादि अनंत परिपूर्ण है। अब अनादि अनंत परिपूर्ण है ऐसा नहीं मानना, उसका नाम अज्ञान, और मानना उसका नाम ज्ञान। नहीं मानना उसका नाम राग द्वेष का जन्म, और मानना उसका नाम वितरागता का जन्म। ये स्वयं अपने आप होने वाली व्यवस्था है। प्रश्न यह है कि आपका लक्ष्य कहाँ पर है, दृष्टि कहाँ पर है, नजर कहाँ पे, आप कौन हो? आप परिणमने वाले, बदलने वाले, पलटने वाले, उत्पाद रूप होने वाली पर्याय आप हो, कि त्रिकाल ध्रुव रूप रहने वाली एक वस्तु आप हो? ये निर्णय करने का वक्त है प्रभु। ये इस एक बात का निर्णय नहीं किया और उलझता रहा संसार के अंदर में, चार गतियों के अंदर में। हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना, हमें मोक्ष मार्ग पे चलना, हमें मुनि दीक्षा लेनी, हमें श्रेणियां चढ़नी, हमें परिपूर्णता को प्राप्त करनी है। ये बचपना है प्रभु। क्योंकि दृष्टि जब पर्याय के ऊपर रहती है तो परिणाम के अंदर में विकल्प और राग ही उत्पन्न होते और कुछ नहीं होता। जबकि वस्तु परिपूर्ण है, उसके ऊपर में लग जाए तो परिपूर्णता हुए बिना नहीं रहती। द्रव्य निष्क्रिय और पर्याय सक्रिय। द्रव्य एक रूप रहने वाला और पर्याय पलटने वाली, बदलने वाली, उत्पाद रूप होने वाली, परिणमती परिणाम से मैं भगवान आत्मा जुदा हूं। ये बात एक समय के लिए भी समझ में नहीं आई। ये बात समझ में आती तो दृष्टि नियम से द्रव्य के ऊपर जाती, और दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाती तो आत्मा की अनुभूति होती, और अनुभूति होती तो रागादि भाव का जन्म ही नहीं होता। तो अभाव किया ऐसा कहने में आता उपचार से, व्यवहार से। प्रभु व्यवहार की परिभाषा पूरी अलग है और निश्चय की परिभाषा पूरी अलग है। निष्क्रिय चैतन्य यही मैं हूं। मैंने अनादि काल में से आज तक मैं कौन हूं इसका निर्णय नहीं हुआ। बस मैं कौन हूं ये बात का विश्वास नहीं हुआ। हमने आत्मा का ज्ञान करना चाहा। आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा का आचरण करो, आत्मा में लीन हो। ये सब समझाने की बातें हैं प्रभु, भेद से अभेद में जाने के लिए। लेकिन आत्मा के अंदर में ज्ञान श्रद्धान ऐसा कुछ है ही नहीं। ज्ञान श्रद्धान ऐसा कुछ है ही नहीं, माने ऐसे भेद नहीं है वहां पर।
कुछ नहीं है, फिर बोलेंगे कि अरे आप तो कहते हो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मैंने भरा पड़ा है, लेकिन भेद नहीं है। और बात एक ही होती है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं परम पारिणामिक भाव हूँ, मैं कुटस्थ हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं चिदबिंब हूँ, मैं परम पारिणामिक भाव हूँ, मैं परम भाव हूँ। ऐसी अपनी एक रूप वस्तु जो है ना, वो मैं हूँ, ऐसा विश्वास आज तक नहीं हुआ। निष्क्रिय माने एक रूप रहने वाली वस्तु, जिसके अंदर में कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया कहाँ पर नहीं होती? जहाँ एक रूप रहने वाली वस्तु होती है उसमें क्रिया नहीं होती। क्रिया कहाँ पर होती है? जो बदलती है, पलटते है, उसके अंदर में क्रिया होती है। तो मैं कौन हूँ? उस मैं हूँ की बात के ऊपर आज तक नहीं आया। मैं आत्मा को जानना, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा विश्वास नहीं हुआ। देखिए क्या कहते हैं, ऐसा निर्णय करना है। चैतन्य निष्क्रिय यही मैं हूँ, निष्क्रिय चैतन्य यही मैं हूँ, ऐसा निर्णय करना है। ये मार्ग निर्णय से आगे बढ़ा जाता है। मार्ग के अंदर में प्रवेश निर्णय से होता, विश्वास से होता, श्रद्धा से होता, स्वभाव के अंदर में बैठ जाने से होता, बलवान का बल आने से होता है। एक समय के लिए भी बलवान का बल नहीं आया प्रभु। जब बलवान का बल नहीं आता तो स्वभाव में प्रवेश नहीं होता। तेरे को हमेशा बल आया परिणाम का, तो सक्रियता में अपनापन रहा। अब सक्रियता तो पलटती व्यवस्था, मोक्ष की पर्याय एक समय की, सिद्धसा की पर्याय एक समय की, बदल जाती है, प्रत्येक समय पलट जाती है। मैं तो नहीं पलटने वाला, एक रूप रहने वाला, सिद्धों का सिद्ध मैं हूं। इस बात पर आज तक नहीं आया, ऐसा निर्णय आज तक नहीं किया। निर्णय किया होता तो विश्वास होता, और विश्वास होता तो श्रद्धेय पे दृष्टि होती, और श्रद्धेय पे दृष्टि होती तो अनुभूति होती होती और होती है। ये नियम वाली बात है। परिणाम परिणमते है, लेकिन किसके अनुरूप? आपकी दृष्टि परिणाम के ऊपर है न द्रव्य के ऊपर है। परिणाम के ऊपर दृष्टि है तो पागलपन, और द्रव्य के ऊपर दृष्टि है तो अच्छाई। द्रव्य के ऊपर दृष्टि हो तो परिपूर्णता का लक्ष्य, उसका श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका अहम, उसमें मैं पना, इसकी आवश्यकता रही। इसलिए 12 अंग 14 पूर्व का सार इसको कहा। निष्क्रिय, निष्क्रिय माने जड़ है ऐसा नहीं, चेतनवंता है। निष्क्रिय चैतन्य कहा ना, चैतन्य माने चेतनवंता, धबकता, धड़कता, एक रूप रहता, ज्ञाय 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 ज्ञाय, एक भाव रूप रहने वाली वस्तु है। अब जो एक भाव रूप रहने वाली वस्तु है, उसके अंदर में अनेक भाव का प्रवेश ही नहीं है। उदय उपसम स्वपसम साई का प्रवेश ही नहीं हो तो सावरण भाव है, कर्मकृत भाव है, कर्म की सापेक्षता रखने वाले भाव है, न तो निरपेक्ष तत्व, परिपूर्ण तत्व। मैं तो निष्क्रिय हूं, कुछ करना ही नहीं है। देखिए ऊपर में निष्क्रिय चैतन्य यही मैं हूं कहने के बाद में कहते मैं तो निष्क्रिय हूं, कुछ करना ही नहीं है। कुछ नहीं करना, लेकिन सम्यक दर्शन करना कि नहीं करना? बोलो भगवान, जवाब दो। हमने इस बात को तय नहीं किया कि मैं भगवान हूं। भगवान होने के अनंत प्रयत्न किया, लेकिन यह पागलपन है। भगवान की वाणी जब सही तरीके से नहीं सुनते तब पागलपना लगता है, और उस पागलपने के अंदर में वो चिंतन, पुरुषार्थ, बहुत कुछ करने लगता है। ज्ञान बढ़ाने के लिए चिंतन, पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए विकल्प, कहेंगे आगे अब क्या है प्रभु। सक्रिय परिणाम जो है वो होने योग्य होते हैं,
और निष्क्रिय स्वभाव जो है वो एक रूप रहता है। परिणाम थवा योग्य, होने योग्य, उसको कोई पलट नहीं सकते, बदल नहीं सकते। मैं तो निष्क्रिय हूं, कुछ करना ही मेरे में नहीं है। करना तो वहां पे होता है जहाँ पे अपूर्णता होती है। जो परिपूर्ण है उसमें क्या करना हो। जो वस्तु स्वयं में परिपूर्ण है उसमें क्या करना, सिद्ध भगवान के अंदर में क्या करना, इससे ज्ञाय के अंदर में क्या करना। जिसके अंदर में आज तक कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, उसमें आप क्या करोगे। मैं परिपूर्ण हूं उसका विश्वास करना, बस एक बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, मैं कुछ कर सकता ही नहीं, करने की मेरे में शक्ति ही नहीं। शक्तियों का पिंड लेकिन करने की शक्ति नहीं। मैं जानने देखने वाला हूं, मैं जानने देखने वाला भी नहीं, कुछ कर नहीं सकता उस अपेक्षा से जानने देखने वाले की बात। लेकिन त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव की ओर से देखा जाए तो मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूं। जानना देखना वो पर्याय का काम है, मेरा काम नहीं है। ज्ञाता दृष्टा, जाननहार, देखनहार, ये पर्याय की सीमाएं हैं। मैं उसमें आता भी नहीं और मैं उसमें जाता भी नहीं। मेरे में कुछ करने की शक्ति ही नहीं। मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं। निष्क्रिय कहकर निष्क्रिय का अर्थ समझा रहा है कि मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं, वर्तमान में ही अभी परिपूर्ण हूं, अभी भगवान हूं, अभी परमात्मा हूं, अभी ज्ञायक हूं, अभी ध्रुव। उसको क्या चाहिए। अब जो वर्तमान में ही परिपूर्ण, उसमें करना ही क्या है। कुछ करना नहीं, उस अपेक्षा से निष्क्रिय। परिपूर्ण चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी वस्तु में हूं प्रभु। ऐसा यथार्थ निर्णय हुआ तो मुक्ति हो गई। ऐसा यथार्थ निर्णय हुआ तो मुक्ति हो गई। मैं परिपूर्ण, वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं, ऐसा यथार्थ निर्णय, ये यथार्थ निर्णय है। बाकी सारे के सारे उल्टे निर्णय है। ठीक है, एक ही बात को यथार्थ निर्णय कहा, किसको। चैतन्य निष्क्रिय यही मैं हूं। मैं तो निष्क्रिय हूं, मैं हूं, बस इतनी सी बात है। देखिए 12 अंक का सा निष्क्रिय चेतन यही मैं हूं। मैं हूं के ऊपर में अब आज तक नहीं आया। मैं क्या हूं। मैं प्रकाश हूं, मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं धर्मात्मा हूं। मैं धर्म के मार्ग पे चलना है। अरे मैं धर्मी हूं प्रभु, अनंत धर्मों को धारण करने वाला धर्मी, अनंत गुणों को धारण करने वाला गुणी हूं मैं। एक रूप वस्तु हूं। मैं तो निष्क्रिय हूं, मैं हूं, मैं तो निष्क्रिय हूं, मैं हूं। कुछ करना ही नहीं है, मैं कुछ कर सकता ही नहीं है, मेरे में कुछ करने की शक्ति नहीं। मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं। कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं। हमेशा परिपूर्णता प्रकट करने का प्रयत्न किया हमने, लेकिन मैं वर्तमान में विद्यमान भगवान हूं ऐसा विश्वास नहीं किया। ये पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है। हमने अपने त्रिकाल स्वभाव को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, सुना ही नहीं, माना ही नहीं, विश्वास ही नहीं किया। यदि एक समय के लिए भी इसका विश्वास कर लेते तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर चली जाती। दृष्टि क्योंकि यथार्थ निर्णय करे तो मुक्ति हो गई। उसका मतलब अनादि काल से आज तक यथार्थ निर्णय ही नहीं किया।
निर्णय तो बहुत किए, क्या सम्यक दर्शन करने का, मिथ्या दर्शन टालने का, मोक्ष मार्ग पे चलने का, मुनियों के मार्ग पे चलने का, पंच महाव्रत 28 मुगल 3 समिति गुप्ती को पालने का, ये बहुत बहुत निर्णय किया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? क्योंकि ये यथार्थ निर्णय ही नहीं है। मैं निष्क्रिय ही हूं, यही यथार्थ निर्णय है। एक समय के लिए भी मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं ऐसा विश्वास एक समय के लिए नहीं किया। एक समय के लिए परिपूर्ण परमात्मा हूं ऐसा विश्वास किया होता तो सम्यक दर्शन नियम से होता और होता। उसलिए अभी के बाद वाले बोल में कहा कि विकल्प भी सहज है। यदि आपकी दृष्टि द्रव्य पे नहीं है तो विकल्प होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये विकल्प सहज है, विकल्प होने योग्य है। जिस समय विकल्प होता है वो एक समय का सत्य है। जो एक समय का सत्य है वो पर्याय की योग्यता के मुताबिक, पर्याय की तत्समय की योग्यता के मुताबिक ही पर्याय परिणमती है। आप विकल्प को रोकना चाहो और विकल्प रुक जाए, ऐसा नहीं है। विकल्प सहज होना ही होना है। जब दृष्टि पर के ऊपर में है तो विकल्प होना ही होना, सहज होना है। और दृष्टि द्रव्य के ऊपर में गई तो निर्विकल्पता भी सहज है। जो विकल्प को टालने का प्रयत्न करता है उसका विकल्प टलते नहीं। जो निर्विकल्पता प्रकट करने का प्रयत्न करता है उसको निर्विकल्पता होती नहीं। ये तो वस्तु की व्यवस्था है। हमने अनादिकाल से विकल्प के अभाव करने का प्रयत्न किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दृष्टि पर्याय के ऊपर रही है। पर्याय मुड्ढा, पर्याय के अंदर में मूड ऊपर समय है। प्रभु तू एक बार वस्तु की व्यवस्था के दायरे पे आया नहीं। वस्तु को तूने समझा ही नहीं आज तक। वस्तु को समझे बिना उसमें अहम कैसे हो, एकत्व कैसे हो, दृष्टि कैसे हो, लक्ष्य कैसे हो, नजर कैसे हो, अपनत्व कैसे हो। मैं द्रव्यों में बात तुझे समझ में ही नहीं आई। संसार है, कुटुंब है, परिवार है, सारी बात समझ में आई, लेकिन ये तेरा संसार ही नहीं है। अपने परिणाम के अंदर में जो राग द्वेष भाव की उत्पत्ति होती वही संसार है। संसार बाहर में। अब दृष्टि संसार के ऊपर है, संसार को टालना है। अध्यात्म के अंदर आगे बढ़ जाए तो कुटुंब परिवार को संसार नहीं समझ करके राग द्वेष को संसार समझा। फिर अभी पहले कुटुंब परिवार से निवृत्ति हो तो मुक्ति दिखती थी, अभी राग द्वेष से निवृत्ति हो तो मुक्ति दिखती है। वितरागता प्रकट हो तो मुक्ति दिखती है। लेकिन बाह्य पदार्थ है, राग द्वेष के परिणाम, कुटुंब परिवार के परिणाम, वितरागता प्रकट करने के परिणाम क्या है? पर्याय दृष्टि के अलावा इसमें कुछ नहीं है। मरता रहा अनादिकाल से, कुचलता रहा, पीसता रहा संसार की 84 लाख की योनियों की घंटी के अंदर। बात समझ में ही नहीं आई। कितनी सीधी सादी सरल बात है कि विकल्प सहज होता है। उस विकल्प को हमने टालना चाहा। प्रभु जो विकल्प हो रहा है वो एक समय का सत्य है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि वो सती है, उसमें आप फेरफार कुछ नहीं कर सकते। पर के ऊपर दृष्टि रहेगी तो विकल्प होना ही होना स्वाभाविक है। स्वभाव के ऊपर दृष्टि होगी तो निर्विकल्पता रहना ही स्वाभाविक है। विकल्प भी सहज, निर्विकल्पता भी सहज। प्रभु भगवान वस्तु तो अनादि अनंत सहज है, स्वाभाविक है। देखिए क्या कहते हैं, विकल्प सहज होता है, निर्विकल्पता भी सहज होती है। और मैं भी सहज हूं। मैं सहज हूं ना, सहज स्वाभाविक हूं, निरपेक्ष हूं, एक रूप हूं, अनादि अनंत हूं, परिपूर्ण हूं,
शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, त्रिकाल हूँ, ज्ञायक हूँ, चिद्बिंब हूँ, नहीं उपजता, नहीं विनसता, एक रूप रहता, सब मैं सहज स्वभावी परमात्मा हूँ, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। मेरा स्वरूप ही ऐसा है, शुद्ध स्वरूपी हूँ। अशुद्ध हूँ और अशुद्धता को टालना और शुद्धता प्रकट करना है मेरे स्वभाव के अंदर में ही नहीं। ये सारे के सारे परद्रव्य है। राग का अभाव बनाता है वो भी परद्रव्य, और वितरागता का जन्म होता है वो भी परद्रव्य। मैं निष्क्रिय चैतन्य, यही मैं हूँ। बस ये एक दृष्टि आज तक नहीं हुई। जब तक ये दृष्टि नहीं होगी तब तक स्वभाव के ऊपर लक्ष्य नहीं जाएगा, नहीं जाएगा और नहीं जाएगा। और विकल्पों की हरमाला रहेगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि पर्याय के ऊपर तो संसार, संसार पर्याय का रहेगा। दृष्टि द्रव्य के ऊपर में रहेगी तो वितरागता की धारा बहती रहेगी। तो करना क्या आपको? कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना। मैं एक रूप परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास करना हो, मरना लगे उसका कल्याण हो गया। कुछ कर ही नहीं सकता मैं। अनादि अनंत एक रूप रहने वाली वस्तु में हूँ। मेरे में कुछ आता जाता ही नहीं है, मेरे में कुछ होता ही नहीं है। ज्ञान दशा के अंदर में ऐसा ज्ञान रहता है, लेकिन परंतु अज्ञान दशा में विकल्प के कर्तृत्व पूर्वक विकल्प होता है, उसमें विकल्प का स्वकाल और सहजता का स्वीकार हो जाता है। अज्ञान दशा में क्या होता है? विकल्प का कर्तृत्व रहता है, विकल्प का अभाव करना, विकल्प को टालना। ये विकल्प के प्रति कर्तृत्व है। और ये कर्तृत्व पूर्वक का जो विकल्प होता है उसमें क्या होता है? विकल्प के स्वकाल, विकल्प भी अपने स्वकाल से होता है, ऐसा सहज ज्ञान नहीं रहता। और जिसको विकल्प अपने सहज स्वकाल से उत्पन्न होता है, अपनी योग्यता से उत्पन्न होता है, इतनी समझ होती है, उसकी दृष्टि विकल्प के ऊपर जाती ही नहीं, उसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाती है। विकल्प भी सहज इस बात का अस्वीकार होता है, हो जाता है। विकल्प सहज है प्रभु, कि वो सत्य है कि नहीं है। और सत्य को दूसरे सत्य की आवश्यकता नहीं होती, फिर वो सत्य कैसा? क्षणिक सत्य को दूसरे क्षणिक सत्य की आवश्यकता नहीं होती। सत्य का मतलब होता है अहेतु। वर्तमान पर्याय के अंदर में यदि राग है तो इस समय की पर्याय का हेतु वही है। और वो 100% मैं पना उसके अंदर में, 100% मैं रागी, ऐसा 100% अहमपना उसके अंदर में है। इस अहमपने को मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि विकल्प के ऊपर में, उसकी दृष्टि पर के ऊपर में, उसकी दृष्टि पर द्रव्य के ऊपर में। तो वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखा जाए तो सहज है, सरल है, स्वाभाविक है, परिपूर्ण है, एक रूप है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, बनी बनाई वस्तु व्यवस्था है। और वो विकल्प के कर्तृत्व पूर्वक जो रागादि भाव रूप परिणमता है, तो विकल्प के स्वकाल और उसकी सहजता दोनों का अस्वीकार हो जाता है। चाहे बोलता कितना भी हो क्रमबद्ध, क्रमबद्ध को मानता ही नहीं है। अब क्रमबद्ध को मानता नहीं है तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाए कैसे? क्रमबद्ध का निर्णय द्रव्य की दृष्टि से होता है। क्रमबद्ध में क्रमबद्ध के ऊपर लक्ष्य रखते हुए क्रमबद्ध का निर्णय नहीं होता। क्रमबद्ध का निर्णय द्रव्य स्वभाव के ऊपर में लक्ष्य जाते ही, उनका निर्णय होते ही क्रमबद्ध का निर्णय हो जाता है। पर्याय के ऊपर से दृष्टि हट जाती है। पर्याय की व्यवस्था एक समय की है प्रभु। अब एक समय की पर्याय जो है उसको व्यवहार से बहुत कुछ कहा जाता है। मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग कहा जाता है। मोक्ष मार्ग का कारण यथार्थ निर्णय कहा जाता है।
यथार्थ निर्णय का कारण अनुमान ज्ञान कहा जाता है। ये सब कहलाने वाली बातें हैं, ये सारी बातें हैं, कुछ नहीं होता। वर्तमान पर्याय का कारण और पूर्व की पर्याय हो नहीं सकती, और यदि वर्तमान पर्याय का कारण पूर्व की पर्याय हो तो सम्यक्तों का कारण मिथ्यात्व सिद्ध होगा, क्योंकि सम्यक्त्व जिस समय उसका आगे की पर्याय तक मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण सम्यक्त्व हुआ, मिथ्यात्व के कारण सम्यक्त्व हुआ ऐसा तो नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो सम्यक्त्व हुआ ऐसा भी नहीं है। मिथ्यात्व का अभाव माने जो पर्याय का व्यय हुआ वो अपने से हुआ, व्यय उसका सत है, और सम्यक्त्व का जो उत्पाद हुआ वो भी सत है, अभेद सत्य, अभेद द्रव्य के ऊपर में अभेद दृष्टि रूप परिणमते हुए, अभेद एक रूप रहते हुए अभेद रूप यही प्राप्ति है, उसका नाम अनुभूति है। प्रभु व्यवहार के प्रपंच में मत पढ़ मत पढ़ मत पढ़, बस कर बस कर बस कर, अपद है अपद है अपद है। थकान नहीं लगती प्रभु तुझे कि मैं क्या पागलपना कर रहा हूं? वारंवार 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 एक की एक बात, एक की एक बात, एक की एक बात, पुनः पुनः जन्म लेकर द्रव्य शस्त्र गुरु को पाकर एक की एक बात करता रहा, लेकिन उसके गर्भ तक पहुंचा ही नहीं आज तक। और गर्भ तक पहुंच जाए और वस्तु समझ में नहीं आवे, ऐसा होता ही नहीं है। तो 555 हुआ, आत्मधर्म मिला, उसमें से यह पढ़ते ही कि एक ही आवश्यक है, चोट लगी। जिसे 12 अंग 14 पूर्व का सार निष्क्रिय चैतन्य यही मैं हूं, उसी तरह से एक ही आवश्यक है। देखिए, एक ही आवश्यक है, कौन सा? मैं निष्क्रिय चैतन्य यही मैं हूं, बस ये एक ही आवश्यक है और कोई आवश्यक नहीं है। पूजा, स्वाध्याय, दान, ये सब आवश्यक नहीं, सब अनावश्यक है। क्या कहा? एक आवश्यक तो बाकी सब अनावश्यक, एक वस्तु तो बाकी सब अवस्तु, एक मैं जीव तो बाकी सब अजीव। जो गुरुदेव श्री ने कई कितनी जगह पर परम पारणामिक भाव को जीव का और बाकी सबको अजीव कहा। यह बात की गहराई आज तक समझ में नहीं आई प्रभु। जिस दिन इस गहराई को समझ में आ गए उस दिन दृष्टि वस्तु के ऊपर चली जाएगी। मैं परिपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, ये एक ही आवश्यक है। एक जगह पे छूट जाना है, चोट ऐसी लगे कि वहां पे छूट जाए, चिपक जाए। यदि चिपक गया तो स्वभाव में आर पार हो जाए। अरे ये 8 द्रव्य से पूजा करना 6 आवश्यक, ये तो सभी बोझा लगता है, और इसमें एक आवश्यक में तो बोझा घट जाता है। एक आवश्यक के अंदर में निर्बोझ हो जाता है, निराधार हो जाता है, किसी का आधार नहीं, किसी का झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं। मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, ऐसा विकल्प भी नहीं। परिपूर्ण स्वभाव के अंदर में सहज रह जाता है। जिसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाती है वो सहज रह जाता है, उसको दृष्टि को जमानी नहीं पड़ती है, जम जाती है अपने आप। एक आवश्यक है। आज तक हमने तो यही समझ के रखा 60 आवश्यक। प्रभु ये सारी व्यवहार की बातें हैं। जब एक आवश्यक में नहीं रह सके तो ऐसे आत्मार्थी के जीवन के अंदर में भय में सब होता है, उसका परिचय दिलाया है। वहाँ पे रहने का उपदेश नहीं है, लेकिन अपन तो उसी के अंदर में उलझ जाते हैं, उसी के अंदर में बिखर जाते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। एक आवश्यक, एक 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 एक, एक शुद्ध सदा रूप। मैं एक हूं, बस मैं एक हूं माने परिपूर्ण हूं। जब मैं एक हूं तो उसमें ज्ञान दर्शन चरित्र की बात कहां से आई? जानने देखने की बात कहां से आई?
मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ये बात को समझ ले प्रभु। मेरे में ज्ञान दर्शन चरित्र नहीं है, इस बात को समझ ले। जानना देखना स्थिरता है सब मेरा स्वभाव नहीं है, इस बात को समझ ले। पर्याय का स्वभाव होगा तो होगा, मेरा स्वभाव तो त्रिकाल एक रूप अपरिणामी कुटस्थ ध्रुव स्थित बिंब अचल मेरु जैसा एक रूप रहने वाला परम पारणामिक भाव परम तत्व में हूँ। ये पंचम भाव वही परम भाव है और चार भाव है अपरम भाव है। एक साहिक भाव अपरम भाव और भगवान आत्मा परम भाव प्रभु। कभी इसका वजन समझ में नहीं आया, आज सब वक्त है, समझ ले प्रभु इस बात को। पाँच 557 शास्त्र में ज्ञान करने का कहा तो कितने ही लोग चिंतन में ही रुक गए। क्या करें अब? शास्त्र में ज्ञान करने की बात कही तो कई लोग चिंतन में ही रुक गए। प्रभु चिंतन चिता है, चिंतन वस्तु तक पहुंचने का विधान नहीं है। चिंतन माने विकल्प। अब विकल्प करते करते चिंतन करते करते ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नायक के ऊपर दृष्टि जाए तो ज्ञान बढ़ता चला जाता है। चिंतन के परिणाम के अंदर में राग के परिणाम, बंध के परिणाम, आश्रव के परिणाम चालू रहते हैं। नुकसान ही नुकसान है प्रभु। तूने आज तक नुकसानी के धंधे के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। स्वभाव के ऊपर तू आया ही नहीं है। मिठी मधुरी अपनी त्रिकाली ध्रुव शक्ति, एक रूप रहने वाली वस्तु व्यवस्था, परिपूर्ण परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सिद्धों का सिद्ध, परमात्माओं का परमात्मा, अरिहंतों का अरिहंत, केवल ज्ञानियों का केवल ज्ञानी मैं हूँ। जगत के अंदर में एक समय के लिए भी वस्तु की व्यवस्था को समझने का कोशिश नहीं की। ज्ञान करने की बात, अब ज्ञान करने की बात क्या? मैं ज्ञायक हूं, उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान करना है तो ये कर्तृत्व है, चिंतन है, विकल्प है, राग है, इंद्रिय ज्ञान है। तो इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति के अंदर में रुक गए, वस्तु से दूर चले गए। देखिए क्या कहते हैं शास्त्र में, ज्ञान करने का कहा तो कितने ही लोग चिंतन में ही रुक गए, और पुरुषार्थ करने का कहा तो विकल्प में ही रुक गए। ज्ञान करने का कहा तो चिंतन में रुक गए, अटक गए, भटक गए। भ्रांति हुई कि इससे हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके अंदर में भ्रांति के अलावा कुछ नहीं है। चिंतन क्या है? चिंतन से वस्तु मिल जाएगी, चिंतन से चिंता समाप्त हो जाएगी। चिंतन स्वयं चिंता है और चिंता स्वयं चिता है। और पुरुषार्थ करने का कहा तो विकल्प में रुक गए। विकल्प करते 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 पुरुषार्थ बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा दिखता है। बात पुरुषार्थ मूर्ति की करें और वजन पुरुषार्थ के ऊपर में हो तो विकल्प के ऊपर में वजन आ जाता है। जब विकल्प के ऊपर वजन आ जाता है, वस्तु के ऊपर वजन जाता ही नहीं है। प्रभु શું કહીએ નાથ, તને જરા પણ લાજ શરમ નથી પ્રભુ? એક સમયને માટે અટકી રહે તો આ ગુરુદેવ શું કે છે, સોગાનીજી શું કે છે એનો વિચાર તો કર પ્રભુ। એક મિનિટને માટે વિચાર કર કે તે શાસ્ત્રમાં જ્ઞાન કરવાની વાત કરવામાં આવી, शास्त्र में ज्ञान करने का कहने में आया तो चिंतन में ही रुक गए। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, वो तो ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। चिंतन क्या है?
विकल्प है। विकल्प क्या है? इंद्रिय ज्ञान है, मन है, भेद है, जड़ द्रव्य है। अब जड़ द्रव्य के माध्यम से चेतन तक पहुंचा जाए, यह बात कैसे बन सकती है? हमने तो बस उल्टी गंगा चलाई बराबर। ऐसा लगता है हमने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत प्रयत्न किया, अभी तो हमारा संस्कार काफी दृढ़ हो गए, आगे चल के हमारा कल्याण होगा। प्रभु, कभी तेरा कल्याण नहीं होगा। इस बात पे चलने से कभी भी तेरी बात बनने वाली नहीं है। क्यों हो चिंतन से काम? ज्ञान माने चिंतन और पुरुषार्थ माने विकल्प। ये कौन सा रास्ता हो? ये मार्ग ही नहीं है प्रभु। हम स्वभाव से उल्टे चलते हैं। चिंतन 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 चिंतन, गहराई तक चिंतन चलता है तो सर एकदम काफी आगे बढ़ गए। प्रभु, तुम चिंतन से स्वभाव तक जाने का जो तेरा प्रयत्न है ना, पागलपन के अलावा कुछ नहीं है। एक पागल होता ना, उसको कुछ पता नहीं होता क्या बोलता है, क्या करता है। ऐसी तेरी अवस्था रही। स्वभाव पे जाने का विधान बहुत सरल है प्रभु। ज्ञान से ज्ञायक पे जब आ नहीं सकता, तो चिंतन से ज्ञान पे कैसे आवे? ज्ञान से ज्ञायक पे आया नहीं जा सकता, तो चिंतन से ज्ञान कैसे बढ़े? शास्त्र के ज्ञान को ज्ञान कहने में ही नहीं आता। तो स्वयं ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, मानसिक ज्ञान है, उसको ज्ञान ही नहीं कहते। और पुरुषार्थ करने की बात करने में आती है तो लोग विकल्प में रुक जाते हैं। विकल्प करते 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 निर्विकल्प हो जाए तो वही बात हुई जो गुरुदेव श्री कहते थे, लहसुन खाते 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 कस्तूरी का उड़कार आ जाए, ठकार आ जाए। 3 काल में नहीं होता प्रभु। यहाँ पे कैसे हो ही नहीं सकता प्रभु, हो ही नहीं सकता। शास्त्र के उपदेशात्मक वचन पद्धति से चिंतन और विकल्प करने की कृत्रिम कार्य पद्धति बन जाता है, संभव है। शास्त्र के अंदर में उपदेशात्मक वचन पद्धति और सिद्धांत वाचक वचन पद्धति, 2 अलग अलग बातें हैं। एक पर से हटाने के लिए, प्रमाण की मर्यादा में लाने के लिए एक बात की जाती है, और दूसरी बात प्रमाण में से निश्चय को निकालकर स्वभाव के अंदर में बैठने की बात की जाती है। पर से हटकर प्रमाण में लाने की जो बात जो की जाती है वो उपदेशात्मक बोध पद्धति है, और भेद से हटाकर अभेद में ले जाने की जो पद्धति है वो सिद्धांतात्मक पद्धति है। इसका हमने कभी परिचय नहीं किया। हमने तो बस जिनवाणी में कहा वही सच्चा। ज्ञान से ज्ञायक को पकड़ो, जिनवाणी में लिखा। प्रभु, भेद से अभेद को पकड़ा नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। तो मान तो यह बात है, नहीं मान तो यह बात है, वस्तु की व्यवस्था इतनी सी ही है। तो क्या करना? चिंतन भी बंद कर दे, मैं ज्ञान को विकल्प भी बंद कर दे। प्रभु, तू कर कब सकता था? बात तो यहाँ पर है। चिंतन तू कर कब सकता था? विकल्प तू कर कब सकता था? तूने माना था, ये माना था, ये तेरी भ्रांति थी। तूने माना था कि चिंतन करते करते ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, शास्त्र से ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, और हम स्वभाव के अंदर में प्रवेश कर जाएंगे। प्रभु, कभी भी इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रवेश नहीं हो सकता। ज्ञान से ज्ञायक के अंदर में प्रवेश नहीं हो सकता, तो इंद्रिय ज्ञान की तो बात ही क्या करें। ज्ञान से ज्ञायक में प्रवेश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समझाई से प्रभु का ही भेद से अभेद में जाने का कोई विधान नहीं है। विकल्प से पुरुषार्थ
मूर्ति पे जाने का कोई विधान नहीं है। तो क्या करें अब? बैठ जाओ स्वभाव के। पुरुषार्थ उसको कहते हैं जो यह कहे कि मैं पुरुषार्थ मूर्ति हूँ। पुरुषार्थ मूर्ति में हूं तो उसका नाम पुरुषार्थ। गायक मैं हूं तो उसका नाम पुरुषार्थ है। परिपूर्ण परमात्मा में हूं तो उसका नाम पुरुषार्थ है। प्रभु, बाजी तो पलटनी होगी। मार्ग जो समझ में आ रहा है वो मार्ग नहीं है। वो समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसके ऊपर चल नहीं रहा है, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है। यही समझ में आता है कि चिंतन से ज्ञान बढ़ता है, विकल्प से पुरुषार्थ बढ़ता है, और उससे संस्कार पढ़ते पढ़ते काम हो जाएगा। बिल्कुल होने वाला नहीं, एकदम होने वाला नहीं। स्वभाव में बैठने का सीधा विधान है। जब स्वभाव के अंदर में बैठ गया तो जम जाता है, ढीम हो जाता है, घन हो जाता है, लीन हो जाता है, और उसके अंदर में मैं हूं के अलावा और कुछ नहीं होता। जब मैं हूं पे आता है तो मैं हूं पे रह जाता है, और मैं हूं पे रह जाता है तो उसी का नाम आनंद है, उसका नाम अभेद अनुभूति, उसका नाम प्रमाण ज्ञान है, उसका नाम नैव की लक्ष्मी उदय नहीं पाती, निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता हमें पता नहीं है। अद्भुत से अद्भुत वस्तु की व्यवस्था प्रभु, अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक, बहुत सरल, बहुत सुगम, बहुत सहज, बहुत स्वाभाविक। अभी विकल्प सहज ये बात समझ में नहीं आता, इसलिए विकल्प टालने का प्रयत्न करता। निर्विकल्पता सहज में वो बात समझ में नहीं आती तो निर्विकल्पता प्रकट करने का प्रयत्न करता। वस्तु सहज ये बात समझ में नहीं आती है तो उसके अंदर में जम नहीं सकता। क्या करे अब? तो ये कहते हैं शास्त्र के उपदेशात्मक वचन पद्धति से चिंतन और विकल्प करने के कृत्रिम कार्य पद्धति बन जाना संभव है। कृत्रिम कार्य पद्धति, कर्तृत्व के भाव वाली कार्य पद्धति बन जाना संभव है। सनादि से यह परिस्थिति रही हमारी। क्या? कृत्रिम 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 कृत्रिम। अकृत्रिम को हमने पहचाना ही नहीं। भगवान आत्मा अकृत्रिम है, बना बनाया भगवान है, तो हम भगवान बनने का कृत्रिम प्रयत्न करते हैं। यह कृत्रिम स्वभाव के ऊपर में दृष्टि नहीं जाए तो उसकी अनुभूति कैसे हो? हमने यथार्थ प्रयत्न, बहुत पुरुषार्थ किया, एकदम कड़ा से कड़ा पुरुषार्थ किया, लेकिन लाइन उल्टी थी। अतः यहाँ ऐसे विपर्यास के प्रति ध्यान खींचा है कि स्वरूप लक्ष्य से चिंतन आदि सहज चले, वही यथार्थ है। अतः यहाँ ऐसे विपर्यास के प्रति ध्यान खींचा है कि स्वरूप लक्ष्य से चिंतन आदि सहज चले, स्वरूप लक्ष्य से चिंतन आदि सहज चले, यही यथार्थ है। अन्यथा कृत्रिमता करने से तो कृत्रिमता में ही रुकना होता है। कृत्रिम प्रयत्न से तो कृत्रिमता में रुकना ही सहज होता है। कृत्रिमता में सहज रुकता है। क्यों रुकता है कृत्रिमता में? क्योंकि कृत्रिम प्रयास करता है। चिंतन से आत्मा मिलेगा, पुरुषार्थ विकल्प से आत्मा मिलेगा, मनन से आत्मा मिलेगा, अध्ययन से आत्मा मिलेगा, स्वाध्याय से आत्मा मिलेगा, सुनने से आत्मा मिलेगा। ये किसी पद्धति से आत्मा मिलना, जब गुणों के भेदों से गुण ही नहीं मिल सकता, पर्याय से द्रव्य के अंदर में आया नहीं जा सकता। मैं द्रव्य 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 द्रव्य, उसमें बैठने की बात है। अकृत्रिम प्रयास, सहज प्रयास, लक्ष्य चैतन्य का, लक्ष्य वस्तु का, लक्ष्य स्वभाव का, लक्ष्य त्रिकाली का, लक्ष्य परम पारणामिक भाव का, लक्ष्य ध्रुव का, लक्ष्य परम भाव का, उसके लक्ष्य से चिंतन सहज होता है। उसके लक्ष्य से विकल्प यदि चलता है तो लक्ष्य स्वभाव का होने से जोर, बल, वजन स्वभाव का आता है। विकल्प छूट जाता है, सहजपने चला जाता है, निर्विकल्पता सहजपने हो जाती है और वस्तु सहज रहती है। सहज वस्तु, सहज स्वभाव, सहज अकृत्रिमता, सहज ध्रुव परमात्मा तत्व, परम पारणामिक भाव, ज्ञायक भाव, वही मैं हूँ ऐसा विश्वास,
एक समय के लिए हो जाए तो यह कृत्रिम प्रयास से स्वभाव के अंदर में प्रवेश सरल, सुगम, सहज और स्वाभाविक होता है। सभी जीव परिपूर्ण परमात्मा ही है, परिपूर्ण परमात्मा ही है, परिपूर्ण परमात्मा ही है। यह वस्तु की व्यवस्था है। उसमें से मैं परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ, परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ, ऐसा विश्वास सहजपने आ जाए, अकृत्रिमपने आ जाए, दिन रात इसी के लक्ष्य से आगे बढ़ता रहे तो परिपूर्ण स्वभाव के लक्ष्य से परिपूर्णता सहज में अपने आप अकृत्रिमपने हो जाती है। सभी जीव परिपूर्ण परमात्मा ही है, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर मैं परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो, ऐसी मंगल भावना।